अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं और इस मौसम के हिसाब से भी बन रही हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये पसंद आ रही होंगी। आज भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, हंटर बीफ बर्गर बनने जा रहा है और इसके साथ डोनट्स, चॉकलेट डोनट्स जो है वो तैयार हो रहे हैं। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आप महंगे महंगे डोनट्स मार्केट से ख़रीदने के बजाय खुद अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। कैसे बनाना है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी तरफ से मेरी पूरी टीम जो है मिर्च मसाला की टीम और जीटीवी की तरफ से तमाम देखने वालों को नया साल बहुत मुबारक हो। खुश रहें, आबाद रहें और आगे के लिए जो नेगेटिविटी जो पीछे रह गई है उनको ख़त्म करके इंशाल्लाह पॉजिटिव सोच के साथ नया साल स्टार्ट करें। अच्छी सोच होनी चाहिए, हमें तमाम चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। जो गलतियाँ हमने पिछले 2025 में की हैं उस गलती को दोबारा से ना दोहराएं और कोशिश करें कि 2026 में हम वो काम करें जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमें कोई नदामत या कोई ऐसी चीज़ ना हो। गलतियां इंसान खुद ही अपनी सुधारता है, ठीक है, और गलती करने से ही पता चलता है कि हाँ गलती हो गई है, ठीक है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करेंगे और आगे के लिए अच्छा सोचेंगे। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं डोनट्स। ठीक है, डोनट्स बनाने के लिए मैंने एक आटा गूंद के रखा हुआ है मैदा, और इसलिए कि उसको राइस करने के लिए तकरीबन 2 घंटे चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं पहले वो बता देता हूँ, आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना। बीच में अगर आपको समझ में ना आए तो कॉल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है। ठीक है, और सबसे पहले मैंने लिया आधा किलो मैदा। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, ये 2 चाय के चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है। और इसके अंदर 1 कप चीनी डाली है। ठीक है, 1 कप चीनी, और आधा किलो में सारा आधा किलो मैदे के अंदर जो चीज़ें डाली हैं 1 कप चीनी डाली है। 1 कप जो है इसके अंदर या तो ऑयल ले लें या बटर ले लें। ठीक है, वो आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, और 2 अंडे इसमें डालने हैं और इसे जो है शाशे जो है उसका खमीरे का, यानी कि इंस्टेंट ईस्ट जो होता है वो 1.5 खाने का चम्मच डालकर इसको नीम गर्म दूध से गूंदना है। ठीक है, नीम गर्म दूध से गूंदना है और गूंदने के बाद इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए कैबिनेट, मुझे पीछे नज़र आ रहा होगा, इस तरह के कैबिनेट में आपने रख देना है। प्लास्टिक रैप करके रख दें और उसको छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, 2 घंटे बाद निकालें तो इंशाल्लाह वो डो जो है आपका डबल हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने ये किया है कि चॉकलेट बार जो होता है, कुकिंग चॉकलेट कहलाता है, ये मार्केट के अंदर आपको मिल जाता है। इसको डबल बॉयलर में नीचे पानी है गर्म हो रहा है और ऊपर हमने चॉकलेट को जो है रख दिया है और इसको मेल्ट कर दिया है। और अब मैं थोड़ी सी आंच हल्की सी जला देता हूँ ताकि ये गर्म रहे। ठीक है, इसलिए कि जैसे ठंडा होता जाएगा ये जम जाएगा दोबारा वापस। तो डोनट्स के ऊपर लगाने के लिए चॉकलेट हमारा तैयार है। ठीक है जी, अब इसे हमने खुश्का ले लेना है। ठीक है, और खुश्का लेने के बाद ये जो डो है इसको हमने बेल लेना है और ये देखें अच्छी तरह से फूल चुका है। इसको अपने खुश्के के ऊपर रखा। ठीक है, और ऊपर से भी हल्का सा खुश्का लगाया, उसको अपने बेल लेना, मोटा 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 बेल लेना। इस तरह से अपने, ये आप मोटाई इसकी देख सकते हैं। ठीक है, कितना इसको मैंने मोटा रखा है, इसलिए कि पतला नहीं करना है इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा हैवी बनता है फूल कर, ये नान से थोड़ा सा मोटा होगा। ठीक है जी, अब इसके बाद एक कटर ले लें।
कटर की मदद से इसको आपने काट लेना है। ऐसे करके। अच्छा, जो बचेगा फिर इसके बाद इसको आपने दोबारा से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से काट लिया। इसके बाद इसके बीच में जो है ना, किसी भी ढक्कन की मदद से सांचा ऐसे करके आपने इस तरह से तैयार कर लिया, ठीक है। ये हमारे डोनट्स तैयार हो गए और ऑयल 200 सेंटीग्रेड के ऊपर ये गर्म हो रहा है ऑयल, ठीक है। और इसमें हमने इसे दरमियानी आंच के ऊपर फ्राई कर लेना है, ठीक है। फ्राई करके इसे हमने प्लेट पर निकाल लेना है। उसके बाद इसमें हम लगाएंगे चॉकलेट, और मेरे पास कलरफुल जो है ना चॉकलेट चिप मौजूद है। ये बीट्स हैं, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर हैं। इसे हमने इसके ऊपर लगाना है, सिंपल। यही डोनट्स जो है ना बहुत महंगे आपको मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें से आपने ये बीच वाला सेंटर वाला पीस निकाल लेना है। अच्छा, ये साइडें बचेंगी ना, इस सबको हमने दोबारा से गूंद कर और बनाएंगे इसका, ठीक है। तकरीबन आधा किलो में जो है ना 15 से 18 पीसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने है, मैंने बनाया है। और इस तरह से ये डोनट्स आपको शक्ल तो आपको नज़र भी आ रही है, ठीक है। और अब हम इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे। बहुत आसान होता है, बस चीज़ों को आप एक दफ़ा अच्छी तरह से समझ लें तो इंशाल्लाह इसको बनाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और डोनट्स बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे बिल्कुल आराम से परचेज़ करें और आटा और बाकी चीज़ें परचेज़ करके और अपने घर पर जो है इसको तैयार करें। जब चाहें जितने चाहें बना सकते हैं। और डोनट्स जो है बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आपने जो है ना बस ये समझ लेना है कि इसको हमने तैयार कैसे किया है, ठीक है। और आपके सामने मैंने बनाया है। इसकी जो मोटाई है इसका ख्याल रखना है, इसके कटिंग का ख्याल रखना है। और उसके बाद इसकी जो फ्राई है उसके अंदर थोड़ा सा हमने टेम्परेचर को डीप फ्राई के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम रखना है। 150 टू 60 सेंटीग्रेड के अंदर इसको हमने फ्राई करना है। यानी कि जो आँच हम डीप फ्राई के लिए, पकौड़ा शकोड़ा बनाने के लिए या मुख्तलिफ डीप फ्राई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे थोड़ी सी आँच हल्की रखनी है, ठीक है। उससे टेम्परेचर थोड़ा कम रखना है। और उसके बाद ये आराम से, इसलिए कि इसको फूलने की जगह चाहिए होगी, तो ये आराम से इसमें जो है फूल जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सा ये डोनट्स आपके तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हम इसको चॉकलेट पे लगाएंगे, बिट लगाएंगे और उसके बाद इसको सर्व कर देंगे। सिंपली, बहुत ही आसान और आपके सोच के ऐन मुताबिक। और उसके बाद फिर बनाएंगे हंटर बर्गर, हंटर बीफ भी। और इसके साथ जो प्याज होती है उसको कैरेमल कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ कुछ सब्जियां वगैरह ऐड करके और हंटर बीफ बर्गर जो है वो कैसे बनता है ये आपको आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। हम आप कॉल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अलीबा बात कर रही हूँ कराची से। जी अलीबा जी, मुझे आपसे ये पूछना था अपनी वालदा के लिए। मेरी वालदा के ना घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है ना। अच्छा, ठीक है। और एज भी होती, तो प्लीज़ आप मुझे कुछ ऐसा गाइड कर दें, कोई ऑयल या कोई ऐसी चीज़ बता दें खाने की तो उनके पैरों में दर्द हो जाए, क्योंकि उनसे चला फिरा भी नहीं जाता। वो आपका शो काफ़ी शौक से देखते, तो मैंने आपसे पूछा। उनकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? 60 प्लस। 60 प्लस है, ठीक है। और ये कब से हो रहा है पैर में? ये तकरीबन 1.5-2 महीने से हो रहा है। 1.5-2 महीने से हो रहा है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। अच्छा,
एक लेप मैं हमेशा बताता हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की कि भाई यार ये ज़बरदस्त जो है ना रेमेडी है, और मुझे 100% यकीन है कि अगर इसको आपने किया तो आपका मसला बहुत तेज़ी के साथ हल हो सकता है। उसके लिए आपको लेना है 1 पाव असली सरसों का तेल। असली बार बार कहता हूँ इसलिए कि किसी अच्छे पंसारी की दुकान से जाकर लीजिएगा। असली सरसों का तेल 1 पाव, और 1 गट्ठी जो है लहसुन छिलके समेत पूरी साबुत जो गट्ठी होती है उसको कूट लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। कूट कर उस ऑयल में डालकर पकाना है, ठीक है। पकाने के बाद स्लो आंच पे, तो वो काला हो जाना चाहिए, जो लहसुन है बिल्कुल काला हो जाना चाहिए। उसके बाद उसको छान लें ऑयल को। जब ऑयल ठंडा हो जाए उसमें आपने तकरीबन 1 पाव जो है आंबा हल्दी मिला लेना है, तो वो एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। इसको किसी कांच की बोतल के अंदर रख लें, ठीक है। कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, जो दर्द जान आ रहा हो, उसके लिए ये बेस्ट चीज़ है। और इस हल्दी और ऑयल का जो पेस्ट है इसको आपने घुटने पे लगाना है, ठीक है, और कपड़ा बांध देना है, ठीक है। रात को लगाना है, सुबह वॉश कर लेना है, फिर रात को लगाना है, फिर सुबह वॉश कर लेना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत जल्दी जो है ना असर करता है। और इसके साथ खाने के लिए जो है ना आप सबसे बेस्ट तो ये है कि अभी हल्दी ताज़ी भी आई हुई मार्केट के अंदर, उसका पेस्ट बना लें या नॉर्मल हल्दी ले लें। 1 कप नीम गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालें, और अगर पेस्ट है तो 1 चाय का चम्मच डालें। डालने के बाद जो अभी आजकल ताज़ी हल्दी मार्केट के अंदर आई हुई है वो लेकर 1 कप नीम गर्म दूध में 1 चाय का चम्मच हल्दी का पेस्ट या आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालकर 1 चुटकी उसमें काली मिर्च डालनी है, और इसको मिक्स करके रात को सोने से पहले आखिरी जो ड्रिंक है आपकी वो ये होना चाहिए। जिस दिन पेस्ट लगाएं उसी दिन आपने ये पीना भी है साथ में, ठीक है। दोनों काम करें साथ में, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस मसले का हल आ जाएगा आपके लिए, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पर हो गए डोनट्स तैयार। हल्के हाथ से उठाना है आपने, और हल्का सा इसके ऊपर जो डस्ट लगा हुआ है ना उसको आपने साफ करना है, और उसके बाद आपने इसको फ्राई होने के लिए डाल देना है, ठीक है जी। ठीक है, अच्छा ऐसे ये आप देख सकते हैं मैंने जैसे डाला है ना इसको, ये ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। तो अच्छी तरह से अगर खमीरा हुआ होगा ना तो ये आपका डोनट्स जो है ना वो नीचे नहीं बैठा रहेगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा फ़ौरन। अच्छा, इसको पलटने के लिए मेरे पास सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि मेरे पास चॉपस्टिक है। आपके पास भी कोई डंडी हो ना उसको लें, और इसके बाद इसको इस तरह से पलट लें, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने पलट लेना, ठीक है। आंच थोड़ी सी हल्की रखनी है आपने, बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये देख लें आप कितना ज़बरदस्त पुला पुला सा, बिल्कुल ही ना बेहतरीन सा, क्रिस्पी, क्रंची और ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ, ठीक है। और इसे हम दरमियानी आंच में 150 टू 60 सेंटीग्रेड के ऊपर इसको हमने फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसको निकालना है, इसको ठंडा करके इस पर लगाना है चॉकलेट, और इसके बाद बिट्स लगाने हैं और इसको सर्व कर देना है, ठीक है। मेरे पास ट्रे मौजूद है, ठीक है, और इसके ऊपर बनाकर हम सजाते जाएंगे साथ में, ठीक है। चलें जी, ये ब्राउन कलर आ जाना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। ये हो गया है गोल्डन ब्राउन जिसको कहते हैं, ठीक है। ये गोल्डन टाइप का कलर इसमें आ जाए, उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है, ठीक है। और निकालने के लिए भी मैं यही डंडी इस्तेमाल करूँगा, इसलिए कि नाजुक चीज़ों को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उससे वो जो खूबसूरती है उसकी ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये उठाया आपने ऐसे करके, ये देखें सारा ऑयल ड्रेन हो गया, इसको आपने निकाल लिया, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपने एक ही डंडी के से
बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। ये हमारे सादे डोनर्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद बाकी जो पीसेस हैं वो मैं डाल देता हूँ। इसको वैसे ठंडा करके लगाना होता है, लेकिन जाहिर बात है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक पीस बनाकर दिखा देता हूँ। इसको आपने इससे पकड़ा और इसके ऊपर चॉकलेट लगाया आपने, जो मेल्टेड चॉकलेट है। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर लगाया बिट। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से आपकी रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो जाएगी। ठीक है, एक और पीस बनाते हैं दूसरे कलर में। चॉकलेट लगाया, कलर बीट्स लगाए और ये आ गया। ठीक है, यही डोनट्स हम बहुत महंगे पैसों में ख़रीदते हैं। ठीक है, और ये डोनट्स मैंने आपको यहाँ पर इजीली बनाना सिखा दिया। ठीक है, एक और कलर। ठीक है, ये लें, चॉकलेट लगाया आपने, ये आ गया ब्लैक एंड वाइट बिट्स। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर लगा सकते हैं और ये हमारे डोनट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, पकाना बिल्कुल अच्छी तरह से है, लेकिन धीमी आंच पे पकाना है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने टेम्परेचर भी बता दिया और उसके हिसाब से जो है ना आपने तैयार करना है। आंच जो है वो दरमियानी से नीचे रखना है, दरमियाने से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, ये फ्राई हो गया जी। हम आपका कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मेरा फेस का मसला है, बेटी का। किस चीज़ का? बेटी का। हाँ बोलें, क्या मसला क्या है? बहुत उसके खुजली बहुत होती है, चेहरे पे वो दाने निकल आते हैं और रेड हो जाता है चेहरा। अच्छा, क्या उम्र कितनी है? 18 साल। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक साबुन आता है जिसको हम कहते हैं कि खून को साफ करने धोने वाला साबुन। खून को धोने वाला साबुन। जब भी खून में तेज़ाबियत बनती है, खून में गर्मी आती है, खून में प्रॉब्लम आती है, तो ये दाने और चेहरे पे झाइयाँ वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं। 3 चीज़ें हैं, तीनों में से एक इस्तेमाल करना है, तीनों में से एक जो आपको सूट करता है। कल मैंने बताया था कि करेले का जूस, 2 करेले के जूस निकाल लें गाजर वाली मशीन से, और वो अगर एक दफ़ा पी लें रोज़ाना, तो ये आपको महीने 1.5 महीने इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है चिरायतरा बूटी। ये आपने और चिरायतरा नेपाली कहलाता है, नेपाल से आता है ये। चिरायतरा नेपाली ले लेना है आपने और इसको मोटा मोटा कूट लेना है, चाय की तरह का बना लेना है, और इसका 1 चाय का चम्मच 2 कप पानी में डालना है, बॉईल करके 1 कप कर लेना है, और 1 कप आपने इसको ठंडा करके पीना है नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ जो है वो है नीम के पत्ते। जो पुराने पत्ते होते हैं, कुछ ताज़े पत्ते होते हैं, बिल्कुल नए निकलते हैं, तो लाइट ग्रीन होते हैं, और पुराने वाले पत्ते डार्क ग्रीन के हो जाते हैं। उसका पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख लें। उसका 1 चाय का चम्मच सादे पानी के साथ वो आप ले सकते हैं। तीनों चीज़ें सस्ती हैं, महंगी नहीं हैं, और ये हमारे खून की सफाई के लिए, इसको हम खून साफ़ करने वाला साबुन भी कहते हैं। तो यानी कि ये हमारे जिस्म में
जो खून के अंदर गर्मी होती है या तेज़ाबियत होती है, उसको ख़त्म कर देता है। तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, या ऐसे लोग जिनको खुजली रहती है, ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, बहुत सारे दाने निकलते हैं, या फिर खुजली रहती है जिस्म के अंदर, या जो क्या कहते हैं सोराइसिस या चंबल वगैरह जो है ना, वो अगर दाद जिसको कहते हैं, ये अगर होता है, ऐसे लोगों को चाहिए कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 1-1.5 महीने लगातार इस्तेमाल करें, ठीक है, और एक ही टाइम करना है, ठीक है। अगर 2 करेले के जूस एक टाइम पी रहे हैं तो खाली पेट होना चाहिए थोड़ा, या तो सुबह निहार मुँह ले लें, या 4 बजे के टाइम ले लें, 4-5 बजे के टाइम, दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में, ठीक है। या फिर चिरायता का जो पानी मैंने बताया है, चिरायता नेपाली का, उसका 1 चाय का चम्मच लेकर 2 कप पानी में डालें, बॉईल करके ठंडा करके, उसको भी निहार मुँह या दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच का जो टाइम होता है उसमें आप ले सकते हैं। या फिर नीम का पेस्ट, वो भी निहार मुँह या दोपहर और रात के खाने के बीच में। तो ये तीनों में से एक चीज़ लेनी है, सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है। और एक रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, वो हमने बनाया चॉकलेट डोनल्स, और वो जो है आपके सामने मौजूद है। कलरफुल, मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार। और आराम से बनाएं, इंजॉय करें। मैंने आपके सामने ही बनाया है, और ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हज़ारों रुपए शॉपिंग में देकर यही डोनट्स हम ख़रीद कर लेकर आते हैं मार्केट से, और बड़ा महंगा होता है। लेकिन ये आपको मैंने प्रोफेशनल स्टाइल बता दिया है, और अब मुझे लगता है कि आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसकी जो हैवी, यानी कि जो इसकी गोलाई और मोटाई, इसको आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये इसको उठा है, ये बेहतरीन सा फूल गया है। और जब हमने बेला था उस वक़्त में और अब में आप पोजीशन देख सकते हैं कि कैसा बन गया है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हंटर बीफ बर्गर। तो हंटर बीफ बर्गर बनाने के लिए हमें जो है ना, कैरामल करने के लिए प्याज चाहिए होगा, ठीक है। प्याज के लिए बटर चाहिए होगा। ये मैंने बटर डाल दिया, ठीक है, 1 से 1.5 खाने का चम्मच बटर। और से देख लें, ये आपको बड़े 5 स्टार होटल्स वगैरह के अंदर, रेस्टोरेंट में ये जो मिलता है ना प्याज ब्राउन हुई हुई। इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और हल्का सा इसमें हम शामिल करेंगे शहद। ये बनेगा कैरामल। ये देखें, ये 1 खाने का चम्मच तो शहद हमने डाल दिया। अब मैं इसमें डाल दूंगा प्याज। ये मेरे पास प्याज है, ये हमने इसमें डाल दी। ये कैरामल हो जाएगी प्याज। इसके बाद इसको हम हंटर बीफ बर्गर के अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। चलें, अब आ जाते हैं, ये तैयार हो रहा है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने हंटर बीफ के लिए, बीफ ज़ाहिर बात इसको गलाना एक मुश्किल काम है, तो मैंने बीफ को तकरीबन 2 घंटे, 1 पीस ले लिया मैंने, उसको 2 घंटे गलाया है। और इतना पानी रखना है कि ये इसी में खुश्क हो जाए, ठीक है। इसमें मैंने डाला है 4 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, और अदरक लहसुन कूट कर डाला है इसके अंदर पानी में। और इसके साथ मैंने डाला है इसके अंदर जो साबुत गरम मसाले में से दालचीनी और क्या नाम है, बादियान का फूल। ये हमने डालकर इसको पकाया। पकाने के बाद ये जब गोश्त हमारा गल गया और पानी खुश्क हो गया, तो बादियान का फूल, अदरक लहसुन वगैरह सब हटा दिया। बाकी ये जो पीस है बीफ का, ये हमारे सामने आ गया, ठीक है जी। ये आपके सामने मौजूद है। ये इस तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने जो है ये कैरामल हमने कर लेना है प्याज को, ठीक है जी। और थोड़ी सी डाल देते हैं प्याज,
ताकि चारों बर्गर में हमारे बराबर बराबर से आ जाए। ठीक है, चलेंगे। ये हमारा ये हो रहा। अब है बारी कटिंग की। कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हंटर बीफ की, और उसके लिए मैं ले रहा हूँ छुरी, और छुरी को करेंगे थोड़ा तेज। ठीक है जी, तेज कर लिया। और ये जो बॉइल्ड हुआ हुआ हंटर बीफ है, इसके हमने पीसेस करने। ठीक है, और इसको बीच में से एक पीस कर लिया आपने, और इसके बाद इसके बारीक स्लाइसेस निकाल लेने हैं। ठीक है, भले थोड़ा बहुत टूट जाए कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश करना है कि इसके स्लाइसेस बन जाए। इस तरह से आप ये देख रहे हैं, आप स्लाइसेस इसके तैयार हो जाएंगे आराम से। ठीक है, उसके बाद आपने इसे बर्गर के अंदर रखना है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और कराची के अंदर भी बहुत सारे ये मशहूर हंटर बीफ बर्गर वाले हैं जो ये बनाते हैं। ठीक है जी, और बहुत अच्छा टेस्ट होता है, फ्रेश फ्रेश, ताज़ा ताज़ा, नरम नरम और खुशबूदार। ठीक है, बारबेक्यू जैसा टेस्ट इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने बीफ को काट लेना है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास कैरामल ऑनियन तैयार हो चुका। ये देखें, ब्राउन कलर का ये बन जाता है, और इस हंटर बीफ बर्गर में तो लाजमी ये होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर चूल्हे को कर देते हैं बंद। ये हो गया तैयार। चलें जी, और ये आपने बीफ को स्लाइस में बारीक ठीक है काट लिया। थोड़ा बहुत ये काट के, और इसे हमने रख लिया एक प्याले के अंदर। ठीक है, ये आ गया हंटर बीफ हमारा। और अब बारी है हमारे बर्गर की। ठीक है जी, बर्गर के लिए अच्छा ताज़े बर्गर हैं तो इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बासी हैं तो फिर आप इसको गर्म कर लें। ठीक है, ये आप इस तरह से कटिंग बोर्ड के ऊपर बर्गर को आपने लगा लेना है। मेरे पास जो है बिल्कुल फ्रेश बर्गर हैं। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे लगा लें। इसमें आपने बटर लेना है, थोड़ा सा बटर लगाना है। ठीक है, और इस तरह से बटर लेते जाएं और इसके ऊपर लगाते जाएं। और अगर पुराना बर्गर है जैसे मैंने बताया तो फिर आपने इसको सेक लेना है, हल्का सा सेकने के बाद बटर लगाना है। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद पहली चीज जो आएगी इसमें वो आएगा कैरामल के लिए प्याज। ठीक है, ये आ गई। ये देखें कैरामल ऑनियन, जिसको हम बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। और अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो भले ना डालें। ठीक है, जिनको पसंद है वो इस्तेमाल करें। ठीक है जी, और ये इस तरह से बहुत ही बीफ के साथ ना ये जो कैरामल ऑनियन है, प्याज है, ये बहुत अच्छा मैच करता है।
मैं इसको मशवरा दूंगा कि इसको लाजमी इस्तेमाल करें। ठीक है, ये आपने इस पे प्याज रख दिया पहले, सबसे पहले कैरामल हुई हुई प्याज। इसके बाद आपने लगाया हंटर बीफ। ठीक है जी, इस तरह से 2-2, 3-3 पीसेस, जितना ज़्यादा डालना चाहें कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बर्गर में हंटर बीफ बर्गर के अंदर मैच करती है। ठीक है, वो है मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है हंटर बीफ के अंदर। ठीक है, तो ये भी आप इसमें लगा सकते हैं। चलें जी, खूब सारा मैंने डाल दिया। अब इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट थोड़ा, इसके बाद केचप और सारी सब्जियां और आइसबर्ग वगैरह डाल के इसको हम कवर कर देंगे और ये हमारा तैयार हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया चॉकलेट डोनट्स। ठीक है, और बहुत ही कलरफुल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और ख़ूबसूरत देखने में। ठीक है, कहते हैं ना, जब इंसान को खाना उसके सामने हो और वो खूबसूरत हो तो फिर खाने का भी दिल चाहता है। अगर भूख ना भी लगी हो तब भी दिल चाहता है कि चलें खा लें, एक पीस ट्राई कर लें। ठीक है, तो इसमें मैंने मुख्तलिफ बिट्स लगाकर इसको तैयार किया है। कोई 1-2 सादे भी बनाए मैंने, चॉकलेट वाले सिर्फ। तो इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। ठंडा करके खाएं, नीम गर्म खाएं, जैसा आपका दिल चाहता है वैसे आप उसको खाएं और बच्चों को ज़रूर खिलाएं। ये मैंने एक पीस, 2 पीस का एक सेट ना हज़ारों रुपए में भी देखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे अपना रेस्टोरेंट्स वगैरह में बहुत सारे चेन हैं जो बनाती हैं, तो आप अपने घर पर इसको तैयार कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। दूसरा, हंटर बीफ बर्गर जो है ये भी ज़बरदस्त जो है आपके लिए तैयार किया है मैंने, ताकि दोनों रेसिपीज़ ऐसी हों जो फास्ट फूड हो और लेकिन अपने हाथ का बना हुआ, घर का बना हुआ, ताकि सेहत भी आपकी अच्छी रहे। और दूसरी बात ये कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बनी हैं और नए साल का तोहफ़ा है आपके लिए। ठीक है जी, और नया साल शुरू हो चुका है। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, GTV की तरफ से आप सबको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और नया साल अल्लाह ताला इसको जो है ना सबके लिए खुशियाँ लेकर आए और तमाम मसले मसाइल हल हों, एक दूसरे से जो नफ़रतें हैं वो ख़त्म हों, यकजहती पैदा हो हमारे मुल्क के अंदर, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो। ये चीज़ें जो है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये किसी पर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिविजुअली हम अकेले अकेले भी अगर अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं तो माशरा खुद ब खुद ठीक होता है, तो बाकी सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम खुद नहीं बदलें और दूसरों को चाहें कि बदल जाए तो वो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज से अहद करें कि नए साल में कोई अच्छी चीज़ करेंगे। अब मैं चल रहा हूँ, एक मैजिकल आपको रेमेडी बताने जा रहा हूँ। इसको मैजिकल इसलिए कहते हैं कि ये रेमेडी जो है ना आपके बहुत सारे काम आती है। आपको वीकनेस है, आप थकावट का शिकार है, ख़ास तौर पर बीमारी के बाद, जैसे कि डेंगू और इसके अलावा क्या नाम है, कोई फीवर है, आपको बुखार है, कोई और मसला है, बीमार होकर उठे हैं आप लेकिन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, उसके लिए भी बेस्ट है। मेदी की भी इस्लाह करता है, वज़न को भी कम करता है। ये एक ही रेमेडी है, इतने सारे इसमें जो है ना आपको गुण मिल रहे हैं। ठीक है, वज़न को भी कम करता है, इसके साथ साथ आपके मेदे की इस्लाह करता है, साथ में ये कि एनर्जी देता है आपको बॉडी के अंदर, और सीने से लेकर सीना को भी साफ़ कर देता है। ठीक है, गले की खराश, सीने का बलगम, इसको भी ख़त्म करता है। साथ में आपको
तरोताज़ा तवाना रखता है। आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। 4 चीज़ें हैं सिंपल। एक है सुरंजान शीरी, ठीक है, सुरंजान शीरी लिख लें अपने पास। और एक है अश्वगंधा, ठीक है, ये साबुत लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये है सुरंजान शीरी, ये है अश्वगंधा, ये है सूखी अदरक जिसको सौंठ कहते हैं, ठीक है, ये देख लें इस तरह से, सूखी अदरक या सौंठ जिसको कहते हैं। और ये है पिपरी, ठीक है, पिपरी यानी कि लॉन्ग ब्लैक पेपर इंग्लिश में कहते हैं इसको। ये ब्लैक पेपर के काली मिर्च की फैमिली में से होता है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ, पिपरी, ठीक है, 50 ग्राम पिपरी ले लें, 50 ग्राम सुरंजान शीरी ले लें, 50 ग्राम अश्वगंधा ले लें, 50 ग्राम सूखी अदरक सौंठ जिसको कहते हैं ये ले लें। चारों चीज़ों को मिलाकर इसका पाउडर बना लें। दिन में सिर्फ एक दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है, 1 चाय का चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ। और अगर कोशिश करें कि खाली पेट हो तो बहुत अच्छा है। या तो सुबह निहार मुँह ले लें या रात को सोते वक्त ले लें, या तो सुबह निहार मुँह ले लें या रात को सोते वक्त ले लें। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है ये, सिर्फ मर्दों के लिए या ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे नहीं है बल्कि दोनों के लिए है। इवन यहाँ तक कि बच्चों को भी अगर वीकनेस है ना, जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो उनकी हड्डियों में ना प्रॉब्लम आती है, दर्द रहता है जिस्म के अंदर, ठीक है, इसलिए कि हड्डियाँ तेज़ी के साथ बढ़ रही होती हैं। तो उस वक़्त इसका आधा चम्मच जो है ना नीम गर्म दूध में मिलाकर अगर दें तो बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा होता है, ठीक है। और अगर बड़े हैं तो वो 1 चाय का चम्मच लें, और ख़वातीन भी 1 चाय का चम्मच लें, मर्द भी 1 चाय का चम्मच लें, और अपने आप को फिट और रिलैक्स महसूस करें। इसके अंदर अश्वगंधा जो है वो इंसान को रिलैक्स भी करता है, एनर्जी के साथ साथ आपको पुरसुकून जो है ना वो रखता है, ठीक है, ये भी एक चीज़ है। अदरक आपको पता है बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, सूखी हुई अदरक जो होती है, ये आपको खाने की जो भूख, हाँ भूख की जो कमी है ना उसको भी पूरा करता है। ये जिन लोगों को भूख नहीं लगती और खाना बिल्कुल ही नहीं खा रहे होते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, उसकी जो वीकनेस आ जाती है, ये भूख को एकदम से बढ़ाएगा आपको, बल्कि पहले दूसरे तीसरे दिन से ही आपको महसूस होगा कि मेरी भूख बढ़ गई है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसको इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये थी रेसिपी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।